আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি আই এম ফিলিং রয়্যাল ফিলিং। ত্রিপুরার রয়্যাল ফ্যামিলিতে রয়েছে এখন উজ্জয়ন্ত প্রসাদ, ত্রিপুরা রাজবাড়ি। আর এইসব কথাগুলো যখন বলছি, আমার যারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রয়েছেন এবং যারা আমাদের ত্রিপুরায় দর্শক রয়েছেন, নর্থ ইস্টে আমাদের যে দর্শক রয়েছেন এবং ভারতবর্ষের যে সমস্ত জায়গায় আপনারা সিএন দেখছেন, তারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে এবারকার ত্রিপুরার ইলেকশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা মোথা, সেই দলের কথা বলছি। কারণ রাজবাড়ির সঙ্গে এই রাজনৈতিক দলের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ফাউন্ডার যিনি রয়েছেন প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা, আমার মনে হয় স্পেশালি খুব একটা ইন্ট্রোডিউস করবার দরকার নেই তাকে। আমাদের সঙ্গে আজকে অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ক্যালকাটা নিউজকে, আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বৌবাগরা মহারাজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তো স্যার, इक्वेशन क्या होने वाला है? पहले से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा पीछे रहकर शुरू किया, क्योंकि आप पे 42 सीट्स में अपने जो कैंडिडेट दिया दैट इज़ द 70% ऑफ द टोटल सीट्स। तो सर इक्वेशन क्या होने वाला है? इक्वेशन नहीं, 70% तो कांग्रेस ने तो सिर्फ 13 सीट्स में फाइट किया। हाँ, 13 सीट में किया। एंड बीजेपी ने 55 में, तृणमूल ने सिर्फ 30 लगभग 28 या 30, 28 या 29 में। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने कम किया, हमने इनफैक्ट सबको उम्मीद था कि सिर्फ आंचलिक पार्टी सिर्फ 20 सीट्स में फाइट करेगा। हम तो 42 सीट्स में हमने फाइट किया है एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जहाँ से हमने अपना सर्वे किया है। तो हमने तो अपने जहाँ में हमारा स्ट्रेंथ था वहाँ में हमने फ़ाइट किया, और जहाँ में हमें लगा कि हमारा स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ में हमने अभी फ़ाइट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक वोट डिवाइड हो, और वोट डिवाइड नहीं हुआ है। सर, आपका जो परिवार है, आपका जो पिता है, माता है, उसके साथ राजनीति का एक क्लोज कांटेक्ट था। आपका पिता 3 टाइम्स का एमपी है, आपका माता 2 बार का कांग्रेस के एमएलए रह चुका है, एमपी रह चुका है। सर, आपको ये कैसा लगा कि जो 21 में आकर 2021, just 1.5 year ago, 5th of the February most probably, you found that a party and you involved directly in a politics. कांग्रेस की बात, कांग्रेस प्रेसिडेंट अब रह चुके हैं पहले, उसके बाद सर त्रिपुरा मोथा को बनाना, इसको फाउंड करना, इसका ज़रूरत सर आपको कैसा फीलिंग हुआ, कैसे ये महसूस हुआ कि ये बनाना चाहिए? त्रिपुरा मोथा is not a conscious attempt to make a political party. त्रिपुरा मोथा was a movement, is a movement, and मेरे माताजी और मेरे पिताजी का पॉलिटिकल करियर ने मुझे इन्फ्लुएंस कभी नहीं किया, क्योंकि जब मेरे फादर ही वाज सिटिंग एमपी, जब उन्होंने एमपी से छोड़ दिया उन्होंने, तो मैं उस समय शायद 13 साल का था। मेरी माँ लास्ट इलेक्ट हुई एज एमपी जब मैं शायद 14 साल का था, और उसके बाद मैं आज 44 का हूँ। तो लास्ट 30 साल में मैंने ना कभी अपने माँ को, ना पिताजी को, पिताजी का तो देहांत भी हो गया, कभी देखा एज एन एमपी और अ पॉलिटिशियन। ये जो मेरा जर्नी है, मैं यूथ कांग्रेस में था, तब मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था, तब स्टेट जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस में बना, तब ऑल इंडिया में गया, तब वापस स्टेट में आकर जनरल सेक्रेटरी बना, उसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट बना, उसके बाद प्रेसिडेंट बना। तो मेरा पूरा जर्नी रहा फ्रॉम द ब्लॉक लेवल टू द स्टेट प्रेसिडेंटशिप। मैं पैराशूट होकर दूसरे लोगों जैसे लंदन से आकर, अमेरिका से आकर मैंने पैराशूट नहीं किया, तो मैंने संगठन को अच्छी तरीके से देखा। सर, लेकिन ये तो हुआ सर, जो हारने के बाद आपने दल छोड़ दिया 2019 में जो हुआ था। मैं कहाँ हारा, मैं तो सिटिंग प्रेसिडेंट था। नहीं, जो पार्टी जब इलेक्शन में डिटोरिएट किया। नहीं, डिटोरिएट नहीं किया। कांग्रेस को 2018 में असेंबली में जब मैं नहीं था प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस का वोट शेयर 2% था। अच्छा। लगभग 38,000 वोट्स मिला था पूरा त्रिपुरा में। लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों का प्रदर्शन 38,000 वोट से 6,08,000 वोट गया, एंड कांग्रेस का वोट शेयर 2% से 28% हो गया, और सीपीएम जो 43% था वो 19% आ गया। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस पार्टी गॉट मोर वोट्स देन सीपीएम अंडर माय लीडरशिप in 2019.
सर मुझे ये लग रहा है कि जो सीपीएम का वोट घटी है कभी और कांग्रेस की वोट बढ़ी है, और कांग्रेस और सीपीएम के अंदर अंतर था इधर पॉलिटिक्स में, लेकिन 2023 में ऐसा क्या हुआ कि जो एक साथ आकर ये पॉलिटिकल उसका एजेंडा है, उनका सीट कंपल्शन शेयरिंग है, वो कंपल्शन है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, बिहार में है और त्रिपुरा में कर रहे, वो उनका कंपल्शन है, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम का 25 साल तक टेंशन रहा है, तो मैंने भी देखा है एकदम। तो आप डायरेक्टली कांग्रेस में थे तब? हाँ नहीं, मैं तो था। और तो ये जो अलायंस है ये नेचुरल अलायंस नहीं है, जैसे कि पीडीपी और बीजेपी का अलायंस नेचुरल नहीं है, शिवसेना कांग्रेस का अलायंस नेचुरल नहीं है। तो सीपीएम और कांग्रेस का भी अलायंस वेस्ट बंगाल हो या त्रिपुरा हो नेचुरल नहीं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंपल्शन, डिपेंडिंग ऑन कंपल्शन। ये तो इट्स वेरी क्लियर। आई मीन ममता बनर्जी और बीजेपी का भी नेचुरल अलायंस नहीं था, इसके लिए ममता जी छोड़ दिया अंडर वाजपेयी जी, तो नेचुरल अलायंस नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आई थिंक सीपीएम और कांग्रेस को एक संग आना पड़ा, उसका जवाब वो ज़्यादा दे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि उनकी दोस्ती डेफिनेटली, उनकी दोस्ती दिल्ली में है, और बंगाल इधर में कुश्ती नहीं है है, बंगाल में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, केरला में नहीं है, दिल्ली में दोस्ती है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हैबिटेट सेंटर में। ओके, तो मिलते हैं बिंदी लगाकर सब लोग। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये थोड़ा सा ये मेरे लिए प्रॉपर होगा, क्योंकि ये एक वेरी आंखों के सामने मुझे पब्लिक कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं लगता, सीपीएम को भी ठीक नहीं लगता है और कांग्रेस को भी ठीक नहीं लगता। तो सर वोट शेयर अभी जो इस बार में वो किया हुआ, कांग्रेस की जो आदमी है जो छोटे से इंदिरा गांधी को देखकर, राजीव गांधी को देखकर, राहुल गांधी जी को देखकर चल रहे हैं, वो तो वोट राहुल दे गांधी पाया? तो वायनाड से लड़ रहे हैं ना अगेंस्ट बीजेपी सीपीएम, तो वो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट थिंक दैट ये सीपीएम और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन कांग्रेस को हेल्प करेगा, कांग्रेस को हेल्प, क्योंकि सीपीएम अपना वोट ट्रांसफर कर सकती है, अच्छा, लेकिन बहुत जगह में कांग्रेस का वोटर्स अपना वोट ट्रांसफर नहीं करेगा सीपीएम को, जहाँ तक मेरा थिंकिंग है। ओके, আপনারা জানেন যে আদ্যন্ত কংগ্রেসি মানুষই মহারাজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, डेफिनेटली त्रिपुरा मोथा दल तैरी করে তার লড়াই করা পলিটিক্যাল, उन्हीं बोलছেন इट्स अ मूवमेंट, इट इज़ नॉट द पॉलिटिकल फाइट। बट सर मैंने सुना है, और अब जो लास्ट आपका जो ये है मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, उसमें अब कहा है कि दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट फाइट दैट यू फाइटिंग। क्यों सर ऐसे किया? और आपने तो जिक्र किया कि मैंने राजनीति को छोड़कर, और यही प्रैक्टिकल है कि महाराज को और कुछ नहीं चाहिए, तो सर वैट आपको तबीयत अच्छा नहीं है, आप तबीयत के ऊपर प्रेशर डाल के इधर से उधर, नॉर्थ से साउथ, धूप में, मैंने देखा, आई ऑब्जर्व्ड दैट यू आर फाइटिंग एंड यू सेड दैट सर दिस इज माय लास्ट फाइट, वन द लास्ट फाइट एंड आई वांट टू विन दिस फाइट। क्यों सर? The fight is not for my personal gain. No, that is not. The fight has to be for the people. Yeah. The community which has been deprived. So मेरा एक ही कहना था कि देखिए इस बार थानसा हुआ, थानसा मतलब एकता हमारे ट्राइबल्स में, और हमको एक होना है, नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। सबसे पहला ये जो रॉन्ग प्रोपेगेंडा है कि ट्राइबल्स और बंगालीज दुश्मन है एक दूसरे के और एक संग नहीं रह सकते, ये सबसे गलत बात है। तो सर जो लोग आपको कम्युनल बोल रहे हैं, नहीं वो तो बोलने दीजिए उनको जो बोलना है बोलेंगे, मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है उनको, ठीक है। लेकिन ट्राइबल्स को अगर आज आगे बढ़ना है तो उनको अपने बारे में बात करना पड़ेगा, ना कि बोलना पड़ेगा इनको हटाओ। किसी को वंचित करके, किसी को डिनाई करके आपका पेट नहीं भरने वाला, किसी का अधिकार छीनकर आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। तो मैंने सब तिप्रसा को बोला कि आप लोग एक होइए, हम लोग इस बार बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस का, बिना कम्युनल स्ट्रक्चर लेकर इस बार शांति से भगवान के नाम में, ईश्वर के नाम में हम लोग जाकर एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और ये मूवमेंट का अंत होगा जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा,
जहाँ में इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, पॉलिटिकल एंड लैंड का सुरक्षा हो। एंड ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि आपका फाइट किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, आपका फाइट आपके अधिकार के लिए और कोई कम्युनिटी से छीन नहीं करनी। लेकिन सर जो असलियत में है तो आप 35% ऑफ त्रिपुरासा का बात बोल रहे हैं सर, जो ऑलमोस्ट 14 लाख्स के आसपास होगा शायद, मेरे जो नॉलेज में, आउट ऑफ द 40 लाख्स ऑफ पीपल टोटल कम्युनिटी, दैट इज द 35% सर। और जो दूसरा लोग, फिर सर आप पहले बोला कि जो ये हिंदू के साथ बंगाली के साथ आदिवासी का अंतर के कोई बात नहीं है। नहीं, वी 100% इंडियंस। ओके, 35% ट्राइबल्स में 85% are Hindus. Yeah. So if you're taking India as Hindus, then Tripura is 90% Hindus with the tribals and 88% Hindus. हिंदू आदमी है आपके पास जो 40 सीट्स है उसमें दिए है कैंडिडेटशिप? आपने किसी से नहीं, मुझे आप बोलो तो पूछते हैं आप धर्म के नाम में आप सीट्स देंगे? नहीं, आप मुस्लिम को दिया है सर, जो पिछड़े आदमी है, मैंने हिंदू सुना तो क्या 7 या 8 सीट ने आपके मैं दिए। क्या हूँ? इंडियन है। नहीं, हिंदू भी हूँ। तो आप कैसा पूछ सकते कि मैंने क्रिश्चियन को दिया या मैंने बुद्धिस्ट को दिया? आपने पूछा किसी को बुद्धिस्ट को दिया? IPFT ने कोई बुद्धिस्ट को दिया? CPM ने कोई बुद्धिस्ट को दिया? कांग्रेस ने कोई बुद्धिस्ट को दिया? मैंने बुद्धिस्ट को दिया, मैंने हिंदू को दिया, मैंने क्रिश्चियन को दिया, मैंने मुसलमान को दिया, मैंने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को टिकट दिया यार। और ये जो 35% आप बात कर रहे हैं, ये गलत पॉलिटिक्स है। 20-80 का पॉलिटिक्स या 35-65 का पॉलिटिक्स, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आज ये किया तो आपके बंगाल में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा 30-70। एकदम उसके बाद 30-70 के बाद आपका प्रॉब्लम शुरू होगा जो बिहार से आए हैं, उसके बाद गोरखास को लेके प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कामतापुर को लेके प्रॉब्लम। ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए कि 100% डेवलपमेंट होना चाहिए। और हाँ, मैं अपने कम्युनिटी का जो लार्जली 35% है उसके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी 65% का तो डिनाई नहीं कर रहा हूँ। सर मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आप बोल रहे थे कि अब से यही होगा, त्रिपुरा के लोग जो है वो त्रिपुरा का बात कहेंगे, दिल्ली से आकर लोग त्रिपुरा को सिखाएंगे। वही चीज़ बंगाल में भी हो रहा है, अच्छा है, आई अप्रिशिएट इट। या कब से ये वही चीज़, एब्सोल्युटली ममता दी इज डूइंग द राइट थिंग। वही चीज़ बिहार में हो रहा है। अच्छा। और वही चीज़ नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि दिल्ली के लोग आकर गुजराती को समझाएंगे कि गुजरात कैसे चलाना है। तो आज वही बात जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज वही बात मैं त्रिपुरा में कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोग आके हमें बताएंगे कि कैसा त्रिपुरा को चलाना है। हम जानते हैं हमको कैसे चलाना अपना राज्य। जन्म आपको दिल्ली में हुआ, शिलोंग में अपनी एजुकेशन की, और उसके बाद उसके पहले कलकत्ता में किया। कलकत्ता में की। एब्सोल्युटली। मेरा तो इनिशियल एजुकेशन कलकत्ता में। आई हैव अ फॉन्डनेस फॉर कलकत्ता। सर जो कलकत्ता का बात किया तो हमारे जहाँ में मैं जन्म हुआ उसमें मेरा कोई रोल नहीं था ना, वो तो मेरे माँ बाप का रोल था, मैं किस अस्पताल में पैदा हुआ। लेकिन ये मेरा कर्म भूमि है ना। अच्छा। कर्म भूमि और जन्मभूमि में अलग होता है। सर तृणमूल को रोल के लेके क्या करेंगे? इधर ही वो भी लड़ रहे हैं, तो ये तो बनता ही कि महाराज कुछ क्या है इस बारे में। त्रिपुरा जो ममता बनर्जी के एजेंडा को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑफ यू। नो, दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट मी। तृणमूल issue here, but I wish Mamta Di very well. She's a very brave lady. I've seen her being attacked. I mean, when I was in Calcutta, Writers Building में जब उनको मारा था, बाल तान के निकाल दिया था। तब तो CPM था। हाँ, CPM ने किया। मैंने देखा वो सब। She fought. She's a brave fighter. So I have a lot of respect for Mamta Ji. I've spoken to her. I have a lot of respect for her. And but Tripura में she is not a factor. In Meghalaya she will definitely be a factor. लेकिन सर in the present situation there are lots of ministers and influentials caught and put into the jail for the corruption issue in the sector of education. Manish Sisodhi are talking about. Yeah, sir. So even Indira ji had jailed a lot of people during emergency. When Narasimha Rao came to power, he jailed his own cabinet minister for that Jain Hawala dairy. Yeah. Right? So charge sheets were put in. जेल में लोग जा सकते हैं सर। So
अब बीजेपी कर रही है, लेकिन पावर परमानेंट नहीं होता। सीबीआई कर रहा है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में चल रहा है सर। हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो इन्वेस्टिगेशन वो हाई कोर्ट में ऑर्डर में हो रहा है, और जो पकड़ चुका है ऑलरेडी, दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशंस। पार्थ चट्टोपाध्याय है और भी लीडर है वेस्ट बंगाल में, अनुब्रत इन बंगाल, आई एम टेलिंग। तो इसके बारे में अभी तो ये तो 8 साल से चल रहा है ना, ये तो 8 साल से चल रहा है। ये कि सर षड्यंत्र है जो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि सीबीआई ईडी जो बीजेपी का फोर्सिंग विंग्स है, जो देखिए, फोर्स मैं आपको करते एक हैं। बात क्लियरली बोलता हूँ, जब एब्सोल्यूट पावर आता है तो एब्सोल्यूट बुलिंग होता है। ये बुलिंग इंदिरा गांधी ने भी किया। अच्छा, ये जब नरसिम्हा राव आए तो उन्होंने भी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया। अच्छा, जब यूपीए था तब भी 2-3 लोगों ने, चिदम्बरम जी लोग ने इस्तेमाल किया। आज बीजेपी पिछले 9 साल से है, वो भी वही काम कर रही है। दिस इज, और कल अगर कोई एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में आएगा तो वही काम होगा। सर इतना जो राजनीति को लेकर आपने एक बात किया कि मोगरा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो फॉर द कम्युनिटी, फॉर द त्रिपुरा पीपल यू विल वर्क। तो सर अब क्या ऐसे समय आ चुका है कि राजनीति को वो जो डार्क एज है, जो ब्लरिंग एज है, पॉलिटिक्स का बात सुनते ही लोग तो ये कमाएंगा पॉलिटिक्स से, ये कमाता है पॉलिटिक्स से, जो लीडर के ऊपर जो चार्ज है सर, जो कॉमन पीपल, आप त्रिपुरा में देखिए कि बंगाल में देखिए, ये पॉलिटिक्स करता है, वो तो कल बाड़ी गाड़ी सब कर लेगा। ये जो बात है सर, ये जो विजनरीज है पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर, महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे। महात्मा गांधी थे ना, बिरला का फाइनेंसिंग था। क्या बोल रहे हैं आप? इट पेज अ लॉट टू कीप गांधी पुअर। ऐसा नहीं है कि एक होता है फंडिंग टू कीप योर मूवमेंट ऑन, एक होता है पर्सनल फंडिंग। महात्मा गांधी ने अपने लिए पैसा नहीं बनाया, दैट स्वीकार करना पड़ेगा। एक होता है जो अपने लिए पैसा कमाने के लिए आप पॉलिटिक्स में आए। तो आप नितिन चक्रवर्ती को देख लीजिए, ही वॉज एन एडवर्सरी ऑफ माई पेरेंट्स बट ही वॉज अ ऑनेस्ट क्लीन मैन। मानिक सरकार, ऑनेस्ट, ममता दी, these are people who have personally led a very honest life. लाल बहादुर शास्त्री, अगर आप अटल जी को रखेंगे, अटल जी को भी रख लेंगे, मैं वही सोच रहा था, अटल जी को रख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि वो अपने लिए पैसा कमा रहा है, ना कोई फैमिली है, वो है। ठीक है। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आपको मिलेंगे। मोदी जी, मोदी जी एज वेल, यस, नो फैमिली, ऐसे भी कोई इंडिविजुअल करप्शन का चार्ज भी नहीं यूज किया। तो नो इंडिविजुअल करप्शन। आप अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के इंडिविजुअल नहीं आया, सिसोदिया का आया है लेकिन उसका नहीं आया। तो देयर आर गुड इंडिविजुअल्स, बट बाय एंड लार्ज 95% ऑफ द पॉलिटिशियंस जो आज सिस्टम में है वो पैसा कमाने के चक्कर में। सर इसके लिए मुझे 5 नाम 10 नाम ढूंढने के लिए भी 20 साल पहले जाना पड़ा, 30 साल, गांधी जी तो 50 साल, 60-70 साल, लाल बहादुर शास्त्री, वो सब। तो ये ऑनेस्ट आंसर है, लोग इनको पैसा कमाना है। सर तो आपको ये पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किए है, वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर्म किया हूँ। अच्छा, मूवमेंट है, पार्टी नहीं है। जिस दिन अचीवमेंट हो गया तब दूसरे लोग हैं उनको ले जाने के लिए आगे। इंडिजिनस प्रोग्रेसिव तिपरा रीजनल तिपरा इज, हाँ, तिपरा इज अ मूवमेंट, and the day it achieves its movement, then let people handle it on their own. স্যার এমন সময় আমরা এই মানে ইন্টারভিউ করছি যে এক রাতের বাকি রয়েছে, আগামীকাল রেজাল্ট ক্লিয়ার হবে। একটা জায়গা सर लोग ये जानना चाहते हैं, जो फिर मैं ये बात को दोहराऊँ और भी पूछ रहा हूँ, सब जो लोग हैं वो सेफ रहेगा क्या? त्रिपुरा मोथा एक इन्फ्लुएंशियल जो मेजॉरिटी है वो लेकर वो आएगा, सर ऐसे जब होगा तब जो सभी लोग हैं ये कन्फ्यूजन रहता है। गोरखा भी अंदर भी ये है, बंगाली और गोरखा जो कॉन्फ्लिक्ट है गोरखालैंड के लिए। Gorkhas and Bengalis were never friends. Tiprasas and Bengalis are friends. हम लोग एक ही भाषा भी बात करते हैं, বাংলাতে কথা বলে তো সবাই তো বাংলাতে। এটা একটু বলুন স্যার লাস্ট। না না, এটা সত্য কথা। আপনি रविन्द्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस, महाराजा वीर विक्रम, वीरेंद्र किशोर मानिकिया, ये तो अजंता पैलेस इज नेम्ड आफ्टर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट है। ये आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया
बाय पॉलिटिशियंस। बाय पॉलिटिशियंस। आई टुक वेरी लॉन्ग टू रियलाइज इट, मैं समझ चुका हूँ। एंड अगर ये आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है तो ट्राइबल को अधिकार मिलना चाहिए और बंगाली का 1 इंच का ज़मीन या अधिकार भी नहीं जाना चाहिए। दैट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। बंगाली का कोई अधिकार ना जाए, 1 इंच ज़मीन भी बंगाली का ना जाए, और ट्राइबल को ज़मीन, उनका जो ज़मीन में वो रह रहे उनको सुरक्षा मिल जाए और उनका अधिकार को बढ़ा दिया जाए। স্যার, আপনি পয়সা দেकर खरीदने की बात की, আর আপনারাও সবাই জানেন যারা এখন আমাদের এই মিডিয়া দেখছেন, একেবারে আমি শেষ ইন্টারভিউতে চলে এসেছি, মহারাজ একেবারেই অনেকক্ষণ সময় আমাদেরকে দিয়েছেন। একটা জায়গায় একটু ক্লিয়ার করতে চাইবো যে রাজনীতির ভোটের পরে একটা পলিটিক্স চলে, আর আপনারা এটাকে খুব অপছন্দ করেন আমি জানি, কিন্তু কিছু পলিটিশিয়ানস আছে, কিছু পলিটিক্যাল পার্টি আছে যারা মানুষের ম্যান্ডেট দেওয়ার পরেও বিধায়ক কেনা বেচা করে, মানুষ ডিসলাইক করে। এই কথা আমি বলতে চাইবো सर, कुछ दिन पहले आपने जो 42 आपका जो सदस्य है उसके साथ मिले हैं सर, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कभी बिक न जाए। अरे बाबुल सुप्रियो आगे भी तृणमूल में, आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं कि डर है कि सर, ये डर है आपके अंदर? क्या डर है? ये आप मंच के ऊपर बोले कि जो चोरीलाम में बोला था, हाँ, मुझे public ऐसा डंडा थोड़ा थोड़ा, हाँ पब्लिक ने डंडा मार ये। हाँ नहीं, डर बिकेगा कोई नहीं, अच्छा, लेकिन बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का अगर कोई जाकर सरकार में बैठ जाता है विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। आपने बोला कि आईपीएफटी ऐसे किया। हाँ, बिकॉज आईपीएफटी ने कुछ एग्रीमेंट साइन किया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ किया था। और उसके बाद वो कोई इम्प्लीमेंट ना करके आपने जाके मंत्री बन गए और इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, तब आप मंत्री से हट भी नहीं पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक हमारा पॉइंट्स को आप कॉन्स्टिट्यूशनली राइट करके इसका सोल्यूशन नहीं लाएंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। Last question, sir. Out of 42, how many you expect? And tomorrow is Obviously, everything will clear. You ask BJP out of 55 how much, they'll say 55. IPFT को 5 बोलेगा out of 5, CPM बोलेगा 47, कांग्रेस 13 में 13, तृणमूल 30 में 30, तो मैं भी बोलूँगा 42 में 40, 42 में 40. 2 छोड़ देता हूँ, एक कांग्रेस के लिए और एक बीजेपी के लिए। Thank you, sir. Thank you, Pradyut Bikram Manikya Dev Burman, belonging from a royal family. আজকে আমরা উজ্জয়ন্ত প্যালেসেই বসে রয়েছি, কথা বললাম ওনার সঙ্গে। আশা করি বাংলার মানুষের কাছে, অ্যাকচুয়ালি বাংলার মানুষ ত্রিপুরাকে নিয়ে খুব অরিড থাকেন, কী হতে চলেছে ত্রিপুরায়, কী হতে চলেছে, লাইক এ সিস্টার। আগামী দিনে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আগামীকাল অবধি আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আগামীকাল সমস্ত টেলিকাস্ট আপনারা দেখতে পাবেন ক্যালকাটা নিউজে। সেই সঙ্গে পরিষ্কার হবে যে মানুষের ম্যান্ডেট, মানুষের রায়, ত্রিপুরার মানুষের রায়। 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে 24 লক্ষ মানুষ প্রায় ভোট দিয়েছেন, 24,63,555 জন। তারা কাকে পছন্দ করছেন সেদিকে। ক্যামেরায় জ্যাকি সিং, অপূর্ব দেবনাথের সঙ্গে দেবাশিস চক্রবর্তী রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, ত্রিপুরা, আগরতলা।